स्वागत है दोस्तों आपका जोनीज हब में। आज की कहानी में हम आपको 7 समंदर पार लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें हमारे देश का भी एक गहरा कनेक्शन छुपा है। यह कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच ही बदल जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं पेरिस के अंधेरे कैटाकॉम्ब्स में, जहां छुपा है एक प्राचीन भारतीय रहस्य, एक श्राप और एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही डॉक्टर आरव देसाई और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की टीम पेरिस के नीचे स्थित प्राचीन धरोहर में गहरी खोज करते हैं, वे एक अभूतपूर्व प्रयोग करने की तैयारी करते हैं, जिसका उद्देश्य इसके आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना और अध्ययन करना है। टीम के पास अत्याधुनिक उपकरण हैं, जिसमें क्वांटम ऊर्जा उपकरण, उच्च शक्ति वाले मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन और कण त्वरणक शामिल हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन धार्मिक विधियों को जोड़कर वे इस ऊर्जा को स्थिर कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन आरव देसाई चेतावनी देते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि टीम इस अनजाने जोखिम को नकारते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, यह मानते हुए कि वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, धरोहर में छुपी शक्तियों को उजागर करना और उनका अध्ययन करना, ताकि वे ब्रह्मांड के अदृश्य बलों को प्रकट कर सकें। प्रयोग की शुरुआत होती है। जैसे ही वे नियंत्रित सक्रियण करते हैं, एक अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होता है जो कैटाकॉम्ब्स को जोरदार हिला देता है। मैग्नेटिक क्षेत्र विकृत हो जाते हैं और धरोहर से ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो शक्ति के विशाल प्रवाह के रूप में महसूस होता है। इस ऊर्जा के विस्फोट के साथ वास्तविकता की बुनियाद में भी विकृति आ जाती है। क्वांटम सेंसर विफल हो जाते हैं और टीम के उपकरण बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन यह केवल उपकरणों तक सीमित नहीं रहता। दीवारों पर छायाएं दिखाई देने लगती हैं, मायावी आत्माएं जो कुछ क्षणों के लिए प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन टीम के किसी सदस्य को इसका एहसास नहीं होता, जब तक जैसे जैसे टीम धरोहर का अध्ययन करती है, पेरिस में अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगती हैं। शुरुआत में ये घटनाएं हल्की होती हैं। पहला, अव्याख्येय विद्युत विघटन। बत्तियां झपकने लगती हैं, पावर सर्ज होती हैं और कुछ वस्तुएं हवा में उड़ने लगती हैं, खासकर कैटाकॉम्ब्स के पास। दूसरी, वास्तविकता में विकृति। लोग आत्माओं की छायाएं देखना शुरू करते हैं। अनजानी भाषाओं में आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोग वैकल्पिक वास्तविकताओं के दृश्य भी देखने लगते हैं। तीसरी, अचानक बर्फीली हवा। शहर में रहस्यमय ठंडी स्थानें दिखने लगती हैं, खासकर कैटाकॉम्ब्स के पास। लोग भूत या स्पर्श महसूस करते हैं और अजीब फुसफुसाहटें सुनते हैं। लेकिन फिर ये घटनाएं तेज हो जाती हैं। 1, वस्तुएं अपने आप चलने लगती हैं। किताबें, फर्नीचर और मूर्तियां अपने आप हिलने लगती हैं। कैटाकॉम्ब्स की दीवारों पर प्राचीन प्रतीक दिखाई देते हैं जो पहले कभी नहीं थे। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लापता हो जाता है और बाद में उसे एक अजीब अवस्था में पाया जाता है, अचेत, और उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी होती हैं। दूसरी, भूतिया प्रकटियां। लोग पेरिस की सड़कों पर प्राचीन भारतीय वस्त्रों में लिपटी आत्माओं को देखना शुरू कर देते हैं। जब कोई इनके पास जाता है, ये आत्माएं हवा में गायब हो जाती है। स्थानीय लोग रात को मंत्रोच्चारण सुनने का दावा करते हैं, जो कैटाकॉम्ब से निकलने वाली अज्ञात भाषा में होते हैं। तीसरी, पोल्टरगाइस्ट गतिविधि। टीम का लैब उपकरण
बुरी तरह से विफल होने लगता है। उपकरण अलमारी से गिरते हैं, धातु के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक बिंदु पर एक दरवाजे का फ्रेम पूरी तरह से दीवार से उखड़ जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। टीम अब यह समझ जाती है कि उन्होंने एक आध्यात्मिक दरवाजा खोल दिया है। यह दरवाजा अलग अलग विश्वों के बीच एक अंतर पैदा करता है। धरोहर की ऊर्जा ने एक काले राज को जागृत किया है, जो एक प्राचीन भारतीय देवता है और उसे शक्ति और समय का स्वामी माना जाता है। टीम को एहसास होता है कि वे जिन पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना कर रहे हैं वे इस ऊर्जा से संबंधित हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए उन्हें एक नई रणनीति अपनानी होगी। अब डॉक्टर आरव देसाई और वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि उन्हें प्रयोग को पलटना होगा और उस दरवाजे को बंद करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक आध्यात्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता होगी, जिसमें प्राचीन धार्मिक विधियों और क्वांटम ऊर्जा नियंत्रण को मिलाना पड़ेगा। इस अनुष्ठान के लिए 3 प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। पहला, दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ, एक ग्रंथ जिसमें मंत्र दिए गए हों जो इस दरवाजे को बंद कर सके। दूसरी, प्राचीन भारतीय धरोहर जिनका उपयोग आध्यात्मिक अवरोध बनाने के लिए किया जा सके। तीसरी, ऊर्जा का अंतिम उत्सर्जन जो दरवाजे को बंद करने के लिए आवश्यक होगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा बलिदान करना पड़ेगा जिसकी कीमत टीम को चुकानी होगी। वे पेरिस में छुपे हुए प्राचीन मंदिरों और धरोहरों से इन वस्तुओं को इकट्ठा करने निकलते हैं और इस यात्रा में उन्हें और भी पैरानॉर्मल खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतिम मुकाबला कैटाकॉम्ब्स के भीतर होता है, जहां टीम अनुष्ठान करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे अंधेरी ऊर्जा बढ़ती है और तापमान गिरता है, काला राज की शक्ति भी सशक्त होती जाती है। दीवारों से आत्माएं उभरने लगती हैं और वास्तविकता में विकृति उत्पन्न होती है। समय में घुमाव, वस्तुएं भूतियां रूप ले लेती हैं और लोग अन्य वास्तविकताओं में खिसक जाते हैं। अनुष्ठान के चरम बिंदु पर धरोहर की ऊर्जा उग्र हो जाती है और टीम को मिलकर काम करना होता है, वैज्ञानिक ऊर्जा नियंत्रण और आध्यात्मिक मंत्रों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए। डॉ आरव संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जबकि टीम क्वांटम रेजोनेंस तकनीकी का उपयोग करती है ताकि वे धरोहर की ऊर्जा को स्थिर कर सकें और दरवाजे को बंद कर सकें। तो क्या आरव और उनकी टीम इस श्राप को रोक पाई? क्या विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति मिलकर अंधकार के इस प्रकोप को खत्म कर पाई? या फिर कैटाकॉम्ब्स का यह रहस्य अभी भी छुपा हुआ है, किसी और की गलती का इंतजार करता हुआ? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जोनीज हब को अभी फॉलो करें और अगली कड़ी में जानिए एक और रहस्य जो आपकी सोच से भी परे है। क्या आप मानते हैं कि विज्ञान हर चीज का उत्तर दे सकता है, या फिर कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए बने ही नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।